देशवासियों को सच की कलम से मैं आनंद कुमार और आज हम पहुंचे सेक्टर 20 थाने में, जो कि आप जानते हो कि जो पार्किंग का मुद्दा है धीरे धीरे वो बड़ा ही होते जा रहा है। और इसी पार्किंग के मुद्दे को लेकर हम पहुंचे सेक्टर 20 थाने में, जो कि यहाँ के पार्षद जी और यहाँ के कमेटी मेंबर जो भी आप हमसे बात करते हैं। नमस्कार सर। सर आपका नाम? सुशील गर्ग, मैं एमसी हूँ यहाँ सेक्टर 20 से। सर ये आप जो सेक्टर 20 थाने में आए हैं, जो पार्किंग का जो मुद्दा है, ये मुद्दा कहीं ना तो कहीं बहुत ही ज़्यादा बिगड़ते ही जा रहा है। भैया बात क्या थी, ये मुद्दा बिगड़ेगा ही और भी बिगड़ेगा। अभी तो कुछ नहीं बिगड़ा, आगे भी बिगड़ने वाला है, क्योंकि ये एक अनैतिक तरीके से पार्किंग हमारे ऊपर थोपी गई है। ना किसी ने सर्वे किया, ना किसी ने ये देखा कि यहाँ पार्किंग लग सकती है, यहाँ लोगों की क्या सुविधाएँ हैं। भी अनप्लान्ड तरीके से यहाँ पार्किंग लगाई गई। और आज का जो मुद्दा था, मुद्दे तो बहुत हैं, आपको पता ही है, कई बार लड़ाई हुई है इस बात की, लोगों ने धरने प्रदर्शन भी किए हैं, सबने, मार्केट एसोसिएशन ने, रेजिडेंट वेलफेयर ने, सबने धरने प्रदर्शन भी किए हैं। लेकिन आज का क्या मुद्दा था कि एक कारिंदा सारी रास्ता बंद किए बैठा था, वो आने जाने के लिए ही रस्सी खोलता था और एक तरफ से एंट्री कर रखी थी। हमारे एक मार्केट के भाई ने कहा, भाई तू दोनों तरफ की एंट्री खोल दे, एक उधर से जाने दे, एक इधर से जाने दे। वो थोड़ा बदतमीजी करने लगा, तो फिर उसने पूछ लिया, भाई तू है कौन, किस ठेकेदार का आदमी है, इतना तो बता दे मुझे। तब उसने फिर हमें सबको बुला लिया, मैं भी वहाँ पहुँच गया, मार्केट के एसोसिएशन के प्रधान, चेयरमैन, सब लोग वहाँ आ गए, मार्केट के लोग भी आ गए, काफ़ी लोग वहाँ इकट्ठे हुए। तो उस कारिंदे से हमने पूछा कि भाई तू यहाँ किस कैपेसिटी में खड़ा है। वो कहे जी मेरे को तो ये कहा है कि यहाँ ये पर्ची काटनी है। मैं तेरा नाम क्या है, उसने अपना नाम तो बता दिया, लेकिन मैंने कहा भी तेरे पास कौन ठेकेदार है। कहते कोई नया ठेकेदार आया, मुझे पता नहीं जी, मैं तो उसी ने मुझे यहाँ लगाया है। उसके बावजूद उसने पता क्या कहा जी, कि मैं डेली आता हूँ तो अपने 300-400 रुपये लेके चला जाता हूँ, मेरी दिहाड़ी है, मुझे दिहाड़ी देता है और मैं चला जाता हूँ ठेकेदार। दूसरा उसकी हमने पूछा, भाई तेरे पास ठेकेदार ने कोई लाइसेंस दे रखा है, ठेकेदार ने कोई आइडेंटिफिकेशन करा रखी है तेरी, कोई पुलिस वेरिफिकेशन करा रखी है तेरी, तेरे पास क्या है सबूत है कि तू यहाँ लोगों से पैसे इकट्ठे कर रहा है, किस कैपेसिटी में कर रहा है। तो बोला जी मेरे पास तो कुछ नहीं, मुझे तो ये कहा गया जी यहाँ बैठना है। जब उससे पूछा, वो कहने लगा जी मैं एक मरला में रहता हूँ, और जब उसका आधार कार्ड मांगा तो वो यूपी का निकला। लेकिन ऐसा लगता है जितने भी कारिंदे बैठे थे सारे ही अराजक तत्व लोग हैं, उनकी प्रवृत्ति क्रिमिनल लगती है। हमने दो नाकों से उनको पकड़ा, दोनों ने ये बात कही कि कोई नई ठेकेदार आया, हमें नहीं पता जी कौन है, हम तो उनके दिहाड़ीदार हैं। तीसरे नाके पे जब हम गए तो वो कारिंदा भाग गया, रहा नहीं मार्केट, वो अपना नाका छोड़ के भाग गया, अपना सामान वहीं छोड़ गया सारा। चौथे पे गए तो वहाँ भी ऐसा ही हुआ। बाकी के नाकों पे जब हम गए तो वहाँ से वो कारिंदे अपने सामान छोड़ के भाग गए। अगर वो सही थे, अगर वो जायज़ लोग थे तो भागते ही नहीं। इससे लगता है कि ठेकेदार ने यहाँ गुंडागर्दी करवा रखी है, ठेकेदार यहाँ अराजक तत्वों को लेके हमारा अमन चैन छीनना चाहता है। हमारी बहू बहनें बेटियाँ आती हैं, उनसे ये सब बदतमीजी से बात करते हैं लोग। ये इस प्रकार का हालात हैं, उसको लेके आज हम उन कारिंदों को पकड़ के यहाँ लाए हैं और उसको लेके ही हमने आज यहाँ पर्चा दर्ज करवाया है। ये FIR मार्केट एसोसिएशन ने ये FIR उसके खिलाफ कराई है, उन ठेकेदार के बारे में भी लिखा है। मार्केट एसोसिएशन ने ये सारी की सारी जो है ना जी अपनी एप्लीकेशन यहाँ दी है थाने में, और 2 बंदे अरेस्ट करवाए हैं, बाकी बंदे सारे के सारे भाग गए। तो इन बंदों को यहाँ बिठाया और इनसे सारी जानकारी पुलिस लेगी। पुलिस ने हमें आश्वासन दिया है कि हम पूरे का पूरा इस कार्रवाई को पूरी जानकारी आपको देंगे, जैसा भी होगा। धन्यवाद सर। सर आपका नाम? सुरेंद्र काठपाल, मार्केट वेलफेयर चेयरमैन। सर आप जो ये मुद्दा लेके आए यहाँ पे, इस मुद्दे को आपने पहले भी ये सेक्टर 20 के यहाँ पे आपने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दी है या नहीं दी है? पहले भी हमारे काफ़ी धरना प्रदर्शन हुए हैं, हमने 5 दिन लगातार धरना रखा है। मार्केट RW हमारे साथ थी। मैं डे 1 से फिर वही बात कर रहा हूँ, डे 1 से कह रहे हैं ये पार्किंग ही गलत लगाई गई है। पंचकुला में किसी भी इंटरनल सेक्टर में कोई पार्किंग नहीं है, चाहे वो 15 है, चाहे वो 11 है, चाहे वो 7 है, चाहे वो 8 है, चाहे वो 9 है, चाहे वो 6 है,
इवन तक मेयर का जो है वो उस पर भी नहीं है, किसी सेक्टर में ही इंटरनल में पार्किंग नहीं है। ये हमारी बदकिस्मती कहेंगे, जो हमारे सेक्टर में उन्होंने थोपी है, लगाई गई है, जो हमारे मैं डे वन से कहता आ रहा हूँ ये इंटरनल पार्किंग है, यहाँ पे नहीं लगनी चाहिए, बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। यही रेजिडेंसी लोग आते हैं यहाँ पे सामान लेने और उनको ही दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। अब मेरे व्यापारी भाइयों का इतना काम नुकसान हुआ पड़ा है, इतना काम नुकसान हुआ पड़ा है, किसी का सबका मन इस टाइम इतना ख़राब उदास है। कुछ कोरोना ने पहले मार मारी, अब इसने मार रखी है। सब दुकानदारों को जो फ्री फ्रैंकली काम चल रहा था वो लाइन पे नहीं आ रहा अभी तक। व्यापार छोड़ के भागने वाले हैं, व्यापार छोड़ के सारे शोरूम सारे ऑफिस खाली हो रहे हैं यहाँ से सेक्टर 20 से। दुकानदारों का बुनियादी अधिकार है नोटिस का कि वो वहाँ पर बिना पार्किंग के एंट्री कर सकते हैं। ये चक्कर है। अब तो हमने नया जो बात आया, मामला आज जो आया है, ये इनका आपस में चेंज हुआ है। ठेकेदार जो नहीं कर सकते, उसके बाद जो बंदे खड़े कर रखे हैं। हमने पीछे यहाँ के एमएलए से स्पीकर साहब से मिले थे, उन्होंने कहा था एक ही पर्ची करवा देंगे, सारा दिन वही वैलिड होगी सब एंट्रेंस पे, जितने भी एंट्रेंस खड़ी हैं हमारे। चेंज कर दिया ठेकेदार ने वो पीछे हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था वो भी इन्होंने नहीं किया। ये क्या करते हैं, लड़के पकड़ रखे हैं मार्केट से, कोई किसी का वेरिफिकेशन नहीं है। कमेटी के हिसाब से सबकी नेम प्लेट होनी चाहिए, वर्दी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। इन्होंने लड़के पकड़ रखे हैं, उनको 500 देते हैं, शाम को झाड़ी जो उनकी झाड़ी देते हैं, अपने पैसे लेते हैं, जेब में डाल के घर जाते हैं। बस ये इन्होंने सिस्टम बना रखा है। सर हमें सुनने में आया कि पार्किंग को लेके जो यहाँ के ठेकेदार वगैरह हैं, जो भी वो धक्का मुक्की भी करते हैं, मारपीट की भी नौबत आई है, कहीं का छेड़छाड़ की भी नौबत आई है इस चीज़ को। पीछे भी मैं थाने में आया था, इन्होंने एक लेडीज़ से बदतमीजी की थी ठेकेदार ने, फिर यहाँ माफ़ी मांगी थी, तब जाकर उन्होंने कंप्रोमाइज़ कराया था। लेडीज़ के साथ इनका हुआ था पीछे, मेरे ब्लॉक में हुआ था वो, तो ये करता रहते हैं। अभी भी जैसे बता रहे हैं हमारे एमसी साहब भी, जो यहाँ पे कोचिंग सेंटर बहुत सारे हैं, सबकी लड़कियाँ आती हैं, बच्चियाँ आती हैं, बच्चे आते हैं, उनसे ज़बरदस्ती करते हैं। किसी बच्चों के पैसे नहीं होते, उनकी स्कूटी वहाँ खड़ी करा लेते हैं, उनसे पैसे मांगते हैं, वो अपने घरों को फ़ोन करते हैं, पैसे दो जी हमारी स्कूटी बंद कर रखी है, रोक रखी है। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रखा है। आज भी पुलिस के साथ हम जब ले गए तो पुलिस हमारे साथ थी, सब अपने छोटे भाग रहे थे। इसमें गलत है वो, अगर ठीक होते तो भी भागे हैं जितने भी। सर ये जो 2 बंदे पकड़े गए हैं, इनकी आईडी प्रूफ या इनका जो भी वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन कुछ है इनके पास? अब इनका कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोई यूपी में रहता है, आधार कार्ड उनका यूपी का है, रहता है यहाँ कुंडी में है। कोई एक मरला में रहता है, आधार कार्ड उसका बाहर का है, कोई भी यहाँ का नहीं है। सब बिना वेरिफिकेशन, बिना उसे किसी, बिल्कुल गुंडागर्दी बना रखी है। नेम प्लेट नहीं, कोई वर्दी नहीं, और पुलिस थाने में जब तफ्तीश सर की तो वहाँ कुछ मेरा नाम मुकेश मेहंदी रहता है जी। सर आपकी क्या पोस्ट है सर? मैं मार्केट का मेंबर हूँ जी। अच्छा जी। हाँ जी। सर ये जो मुद्दा दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहा है, आज तो हद्दी पार होगी, मारपीट का मामला सामने आ रहा है। सर इसके वजह से आपको क्या क्या नुकसान का सामना करना पड़ा? सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हमारे जितने भी लोग मार्केट में आते हैं, चाहे वो मार्केट वाले बंदे, हम अपनी मार्केट में एंट्री करते सर डरते हैं कि हाय हम मार्केट में घुस जाएं या ना जाएं तो पर्ची कटाएं, फिर दोबारा निकलेंगे, फिर दोबारा पर्ची देंगे। ये क्या है? अपने शोरूम होते सारे, हमने करोड़ों रुपये खर्च किए हैं, हमें ही पर्ची कटवानी पड़ रही है। ये हमारे लिए धक्काशाही है। और सबसे बड़ी बात है, जो बड़े बड़े शोरूम हैं उनके सामने एक पार्किंग है, जो जहाँ पे अब तक कोई हुड्डा ने कोई एक शोरूम नहीं, एक दुकान, कुछ भी नहीं काटा, वहाँ भी पर्ची लगा दी। ये कहाँ की इनकी दादागिरी है? ये कोई एम्प्लॉई ऐसे पूछो भाई तेरे पे आई कार्ड है, कहते नहीं है जी। तेरे पे क्या है? कुछ भी नहीं है जी। और दिहाड़ी पे आए लड़के, उनसे पर्ची कटवा रहे हैं, वो मिल गया, जेब में डाला, अपने घर चले गए जी। शाम को अगले दिन फिर आ गए। मतलब दिहाड़ी वाले बंदे क्यों रखे हुए हैं? या तो उनका नेम प्लेट हो, कि तेरा नाम क्या है, तेरी पहचान क्या है, कुछ भी नहीं है उनके पास। कैमरा तो इस मामले में वैसे मैं बोलना चाहूँगा, मैं भी मार्केट एसोसिएशन के मेंबर हैं सारे। दोबारा? हाँ जी, मार्केट एसोसिएशन के मेंबर हैं हम। हम भी यही व्यापार ही कर रहे हैं। एक चीज़ जड़ जो है मेन 14 और 20 में ही क्यों पार्किंग? पूरे पंचकुला में कहीं पे भी अगर निगम जहाँ होता है सभी जगह पार्किंग होती है, पूरे पंचकुला में होनी चाहिए या होना ही नहीं चाहिए। तो ये इसका मतलब जो अगर 14 या 20 में जो पार्किंग केवल लगाई, जड़ तो वहीं से शुरू हुई है ना। 14 या 20 में जो पार्किंग लगाई गई है उसका क्या मतलब है, किसका हाथ है, या क्या दुश्मनी है, या सौतेला व्यवहार क्यों सेक्टर 20 से? पहली बात है। अब अराजक तत्व वाली चीज़ आपने सारी सुन ली है यहाँ पर, ठीक है जी। अगर कोई अवांछनीय तत्व या कोई क्राइम केस या क्राइम कोई इंसिडेंट यहाँ पे होता है तो उसके लिए जिम्मेवार निगम ही होगा। भाई साहब रिकॉर्ड में रख लो आप। उसके लिए हम निगम को ही जिम्मेवार ठहराएंगे, क्योंकि इनका कोई आइडेंटिफिकेशन कहीं है नहीं, किसी करिंदे का नहीं है। उसका अभी तो ये भी नहीं पता ठेकेदार कौन है जो आगे सबलेट करके चला गया, उसकी भी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। जब तक ये चीज़ें आपको सब सामने आपके आ रही हैं, आप भी क्राइम अभी रिपोर्टिंग करते हो, कोई क्राइम अगर सेक्टर 20 में बच्चे भी आते हैं, लड़कियां भी आती हैं, कस्टमर से बदतमीजी जैसे इन्होंने बताया कि दोबारा कस्टमर मार्केट में आएगा, वैसे भी बताओ नहीं आएगा सर, बिल्कुल नहीं। तो किसका नुकसान है वो? मार्केट का नेचुरली नुकसान है बिल्कुल। और किस ये क्यों, रीज़न क्या है, किसकी शय पे हो रहा है ये सब काम सेक्टर 20 के लिए? क्यों पार्किंग जो लगाई गई है, पार्किंग, गलत पार्किंग लगाना और गलत पार्किंग लगाना फ़र्क है जी। हाँ बिल्कुल। पार्किंग लगाना, उसके बाद कोई किसी भी चीज़ की डायरेक्शन नहीं,
कोई CCTV कैमरा नहीं, नगर निगम के जो एक रूल्स हैं, कायदे कानून है, कोई फॉलो नहीं कर। 3 महीने तो हमें देखते हो गए। जो सही बता रहे हैं, मार्केट में कस्टमर नहीं आएगा और ना आगे आने वाले टाइम में आने वाला है, ऐसे केसेस होने के बाद, खासतौर पर जो अभी केस हो रहे हैं। ठीक है सर, आपका नाम? मैं राकेश गोयल, यहाँ मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 20 का प्रेसिडेंट हूँ। बिल्कुल सर। सर, ये पार्किंग को लेकर जो इशू हो रहा है सर, आपने इसके बारे में पहले भी कंप्लेंट दी है, तो आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में पार्किंग हटाई जाएगी या नहीं हटाई जाएगी? सर देखिए, अभी तक हमें कोई आश्वासन, ऐसा कोई आश्वासन नहीं मिला कि जिसमें ये पार्किंग हटाने की कोई बात कहीं कही गई हो। नहीं सर, सब लोगों का कहने का मतलब कि सेक्टर 20 में ही पार्किंग, की और भी सेक्टर जहाँ पे पार्किंग नहीं है। देखिए, सेक्टर 20 में जो पार्किंग लगाई गई है, ये क्यों लगाई गई है, किस लिए लगाई गई है, ये इस बारे में हम व्यापारी हैं, हम दुकानदार लोग हैं, ये नहीं हम आपको कमेंट कर सकते। हमारा मुद्दा ये है कि हम लोग इस पार्किंग से दुखी हैं। हम लोग इस पार्किंग लगाने के बाद हमारी परेशानियां बढ़ी हैं। अब हम इस टाइम तकरीबन 2-2.5 घंटे से यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है जी, हमारी सबकी दुकानें हैं भाई साहब यहाँ, ठीक है, जहाँ पे हमें होना चाहिए। अब ये जो आपका निगम है, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बना दी गई है, एक म्युनिसिपल कमेटी होती है, एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होती है। हाँ जी सर। ये कॉरपोरेशन अपने आप को समझती है कि हम, कॉरपोरेशन इज़ अ वेरी बिग वर्ड, बहुत बड़ा शब्द है कॉरपोरेशन। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है हमारे पंचकूला में। क्यों भाई साहब? ठीक है, नहीं कमेटी में भी होते हैं, कमेटी में भी होते हैं। मार्केट कॉरपोरेशन एक बड़ा, आप देखिए मुंबई में कॉरपोरेशन है, ठीक है, उन बड़े शहर जितने मेट्रोज हैं सब में कॉरपोरेशन होती है। और कॉरपोरेशन का काम इतना सुसज्जित और इतना नियंत्रण पूर्ण, इतना अच्छा होता है कि लोगों को कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन हम सेक्टर 20 में पंचकूला में रहते हुए इस टाइम इतनी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं कि मैं कहता हूँ कि वो हमारे जो कॉरपोरेशन के जो भी हेड हैं, ठीक है, वो कभी हमारी कोई सुध-बूध लें, हमें बुलाएं या हमारे पास आएं, हम उनका तहे दिल से स्वागत करेंगे। हम उनको दिखाएंगे यहाँ पे बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे कि कितनी मुश्किलात यहाँ पे पैदा हो गई हैं। ये जो बड़े शोरूम्स हैं, इसके बाहर जो सड़क निकल रही है, ये एक सड़क है थ्रू एंड थ्रू, ठीक है। हाँ जी सर। अब एक सड़क, आप कैमरा घुमाइए इस सड़क की तरफ, ये सड़क पे अगर आप पार्किंग लगा देंगे, इस सड़क पे अगर आप पार्किंग लगा देंगे तो आपको कैसा महसूस होगा। इसी तरीके से वो शोरूम और बूथ मार्केट के बीच में एक सड़क जा रही है, बिना प्लानिंग के, उस सड़क के ऊपर पार्किंग लगा दी गई है, पार्किंग फीस लगा दी गई है। और उस सड़क को जो रास्ता उसको चलने लायक रास्ता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 फुट छोड़ दिया गया है। बाकी सारा उन्होंने रास्ता, कम से कम 60 फीट की सड़क है वो सारी उन्होंने पार्किंग में ब्लॉक कर दी गई है। वहाँ पे सारा दिन बॉटल नेकिंग होती है, पार्किंग ट्रैफिक कंजेशन रहती है। तो मुद्दे बहुत हैं, हमें बुला लिया जाए या आप यहाँ आ जाएं, हम आपको बताएंगे कि हम कितनी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। बिल्कुल सर। सर आपका नाम? पुष्पेंद्र त्रिपाठी, मैं अभी एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। और हमने ना कल एक चीज़ नोटिस करी थी कि जो नया ठेकेदार आया, ये 10-12 बंदे लेके, जो कि उसमें 4-5 गुंडे टाइप के थे, वो रेडियो वालों पर कर गए हैं और उन्होंने 100 रुपये पर डे के उसमें वसूली भी करनी शुरू करी है। और 2-3 दुकानदारों ने आज बोला भी है, अपने नाम भी नोट कराए हैं पुलिस वालों को भी, कि हाँ भी हमसे 100 रुपये लिए गए हैं और डेली का बांध दिया गया है कि हमसे 100 रुपये लेंगे। तो ये पार्किंग के साथ साथ वसूली भी शुरू करने लग गए हैं। और आज 10 बंदे एक पार्किंग जहाँ पे पर्ची काटनी चाहिए, वहाँ 10 जने खड़े हैं गुंडे टाइप में, जो कि लड़ रहे हैं लोगों से। ये चीज़ हुई थी, जिस कारण सारे कमेटी वाले इकट्ठे होके, और जब हम इकट्ठे हुए साथ में हमने पुलिस वाले बुलाए, वो सब भाग गए। अपनी पर्चियाँ वसीद, जो मशीन इनको पर्ची काटने की है, वो सब छोड़ के, अपने सामान छोड़ के भाग गए। इसका मतलब क्या है? उसमें कुछ इनलीगल बंदे भी हैं जिनका पुलिस रिकॉर्ड सही नहीं है, इस करके भागे। क्योंकि 2 रुके हैं, उसके अलावा क्यों नहीं रुके जब 15-20 जने हैं? बिल्कुल सर, कहीं ना तो कोई ये मुद्दा बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ाते नज़र आ रहा है। और इसका जो सुनवाई है वो अब कल पता चलेगा कि इस के पीछे क्या सुनवाई है। और यहाँ के जो इंचार्ज साहब है, जो SP है, जो भी है, कल इनके बारे में पूरी ज्ञान देंगे। नमस्कार।